नमस्कार मित्रों। इन दिनों हमारे आसपास हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे गॉडमैन भी इकट्ठे हो गए हैं, दिखाई देने लगे हैं ज़्यादा बहुतायत में। कई बार ये संदेह भी होता है कि इनका आध्यात्म से कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा संबंध है भी या नहीं। यह सिर्फ एक बाज़ारवाद के भरोसे, उसके आधार पर, मार्केटिंग के आधार पर इन लोगों ने अपनी छवि जो है वो अपनी बड़ी एक ऐसी बना ली है जिसकी उपेक्षा करना मुमकिन नहीं होता। चलिए, ये सब विवाद की बातें हैं। मैं आज आपको एक ऐसे ही एक गॉडमैन की बात आपसे बांट रहा हूँ, जानकारी, और वो थे श्रीमान स्वामी नित्यानंद। स्वामी नित्यानंद के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे विवाद हैं। उन पर कई यौन संबंधों के, अवैध संबंधों के भी आरोप लगे, कुछ बलात्कारों के भी आरोप लगे। लेकिन उसके बाद भी बावजूद उनकी जो थोड़ी सी अध्यात्म के क्षेत्र में जो उनका दखल था, उसे नकारना भी मुश्किल लगा। नकारना इसलिए मुश्किल लगता है कि उस शख्स ने, आप ये देखिए कि अदरवाइज़ ये दक्षिण भारतीय थे श्रीमान जी, लेकिन ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्र भी नहीं थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कुछ लोग उनसे ये मानते हैं कि 1977 में इनका जन्म हुआ था, और कुछ किताबों में उल्लेख है कि 1978 में जन्म हुआ। तो 1 साल का अंतर है, तो ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा अंतर भी नहीं है। और उनके बारे में जो विशेष बात कही जाती है कि उस शख्स ने एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम रखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाश। तो कैलाश पर्वत को उसको केंद्र में लाकर इस शख्स ने एक नया नक्शा बनाया, मानचित्र बनाया, और उस मानचित्र के अनुसार हिंदुत्व के लिए जितने भी देश जुड़ सकते हैं या क्षेत्र जुड़ सकते हैं, वो सारे के सारे इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा, इसके अंतर्गत उनको शामिल किया जाए। तो दिलचस्प बात है। और दिलचस्पी यहाँ तक नहीं चलती, इसके बाद अमेरिका ये स्वयं तो गया ही था कई बार। वहाँ अमेरिका में इसकी संस्था ने भी अपनी शाखाएं जो हैं वहाँ के दर्जन भर नगरों में, महानगरों में खोल ली, और सब पर यही एक मुलम्मा चढ़ा दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा इसकी ब्रांच है अमेरिका में, और बहुत सारी शाखाएं हैं जो अपना अपना काम करती हैं हिंदुत्व के बारे में। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के प्रतिनिधि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, अक्सर विद्वत्ता पूर्ण बात करने वाले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज़ को, चाहे उसका आधार है या नहीं है, उसको प्रस्थापित करना ये कोई आसान काम नहीं होता। और उनमें से इसके प्रतिनिधियों ने, आप हैरान होंगे, एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कि बहुत सारी जो समितियां हैं उनमें भी सदस्यता ले ली, और वहाँ पर बहुत सारे अवसरों पर उन्होंने अपने वक्तव्य भी दिए, भाषण दिए। उनको बाकायदा अनुमति दी गई कि आप अपना विचार यहाँ पर रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपत्तियाँ भी की, यूएनओ में आपत्तियाँ दर्ज कराई कई देशों ने कि ये तो नहीं होना चाहिए कि जिस देश का कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल उसके द्वारा प्रचारित की गई बातों के आधार पर उन्हें एक वक्ता के रूप में वहाँ के प्रवक्ताओं को अनुमति दे देना, ये गलत है। ये संविधान में, यूएनओ के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहरहाल ये चलता रहा, और यूएनओ की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से स्पष्ट किया गया कि जहाँ जहाँ ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के जो प्रतिनिधि बनकर आए थे, वे लोग जहाँ जहाँ भी भाषण देने के लिए सम्मेलनों में गए, वो ऐसे सम्मेलन थे जहाँ किसी भी व्यक्ति को, विश्व के किसी भी व्यक्ति को वहाँ जाकर अपनी बात रखने की छूट थी, अनुमति थी सबको। और उस नाते से वे लोग आए, और उनको किसी ने विधिवत निमंत्रित नहीं किया, ना ही उनको मान्यता दी गई कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा के प्रतिनिधि हैं। संस्था का नाम ज़रूर लिया गया जब भी उनको बुलाया गया, लेकिन इसके अलावा कभी यूएनओ ने मान्यता नहीं दी। बहरहाल मित्रों, ये सिलसिला चल निकला उसका, और बहुत चर्चा का विषय बना रहा लंबे अरसे तक, तो उसका जिक्र हमें कर लेना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए, कभी मौका मिले तो नेट पर
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा। शुक्रिया।